हेलो दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल डेडलाइन डायरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये कहानी है श्री राम मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल की, जहां आज अभय नाम का एक नया लड़का आ रहा था। पापा, मुझे रूम नंबर 7 नहीं चाहिए, कोई और रूम गिलवा दीजिए। चुप कर अभय, ये ले, देकर एक ही रूम खाली मिला है और तू है कि नखरे कर रहा है। डॉक्टर बनना है तुझे या नहीं? पर पापा लोग कह रहे थे उस रूम में। बकवास बंद कर, अंधविश्वास में यकीन नहीं है हमें। चल अंदर। अभय के पापा उसे रूम नंबर 7 की तरफ ले गए। हॉस्टल के बाकी लड़के दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। यार, इसके माँ बाप को पता नहीं है क्या उस रूम के बारे में? शायद नहीं पता, वरना कोई अपने बेटे को वहां नहीं भेजता। चलो देखते हैं ये लड़का कितने दिन टिकता है वहां। देख बेटा, यहां मन लगाकर पढ़ाई करना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। अभय के पापा उसे कमरे में छोड़कर समझाकर वापस चले गए। अभय कुछ बोल नहीं पाया। जैसे ही उसके पापा गेट से बाहर निकलने लगे, एक लड़का दौड़ता हुआ आया। अंकल जी रुकिए, अपने बेटे को रूम 7 में मत छोड़िए, वहां कुछ ठीक नहीं है। चुप करो लड़के, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अंधविश्वास नहीं मानते, और वैसे भी दूसरा रूम खाली नहीं है। अभय के पापा बिना सुने आगे बढ़ गए। लड़का हैरान होकर उन्हें जाते देखता रहा। उधर अभय अपने कमरे में सामान रख रहा था। कमरा पुराना था, दीवारों पर सीलन और एक अजीब सी बदबू। क्या हाल है यार इस कमरे का। खैर, तभी अचानक लाइट चली गई। अरे, ये क्या हुआ? अंधेरे में अभय को दीवार पर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अभय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जाम हो गया था। ये क्या मजाक है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पीछे से एक आवाज आई, गहरी और घरघराती हुई। नया है क्या तू इस कमरे में? अभय पलटा। कोई नहीं था, पर आवाज कमरे में ही कहीं से आ रही थी। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं तेरा सीनियर हूं, इस कमरे का असली मालिक। यहां जो भी आता है उसे मेरे नियम माननी पड़ते हैं। अभय डर गया। कैसे नियम? सबसे पहला नियम, रात को कभी शीशा मत देखना। दूसरा नियम, अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे, बिना देखे जवाब मत देना। अभय पूरी रात कोने में दुबका बैठा रहा। नींद उससे कोसों दूर थी। अगली सुबह कॉमन रूम में अभय अकेला बैठा चाय पी रहा था। तभी वही लड़का उसके पास आया जो कल गेट पर मिला था। हाय, मैं विकास हूं। कल रात कैसी रही? बहुत अजीब। कमरे में कोई था जो मुझसे बातें कर रहा था। बताओ ना, आखिर क्या राज है उस कमरे का? 5 साल पहले इस कमरे में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वो मेडिकल की पढ़ाई के प्रेशर में इतना टूट गया था कि उसने खुद को कमरे में बंद करके फांसी लगा ली। तब से ये कमरा श्रापित है। पर वो मुझसे बातें क्यों कर रहा था? मुझे नियम क्यों बता रहा था? क्योंकि रोहित की आत्मा अब भी सोचती है कि वो सीनियर है। वो हर नए लड़के को अपने नियम मनवाना चाहता है। जो नहीं मानता क्या? पिछले साल एक लड़के ने उसके नियम नहीं माने। अगली सुबह वो कमरे में मरा हुआ मिला, गले में फांसी के निशान, बिल्कुल रोहित की तरह। विकास चुप हो गया। उसका चेहरा उतर गया। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ये कमरा छोड़ना होगा अभी। लेकिन जब तक हॉस्टल वार्डन नया रूम अलॉट नहीं करता, तुझे वहीं रहना होगा। उस रात अभय बहुत डरा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया अनजान नंबर से। नियम तोड़ोगे तो अंजाम बुरा होगा। अभय ने घबराकर फोन बंद कर दिया। तभी कमरे के शीशे में हलचल हुई। अभय ने खुद को याद दिलाया, शीशा मत देखना। पर उसकी नजरें शीशे की तरफ चली गईं। शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक लटका हुआ शरीर दिख रहा था। अभय की चीख निकल गई। नहीं, नहीं! शीशे से एक हाथ बाहर निकलने लगा।
तूने मेरा नियम तोड़ा, अब तुझे सजा मिलेगी। अभय दरवाजे की तरफ भागा, पर वो अब भी जाम था। बचाओ, कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। बाहर से विकास और कुछ लड़के दौड़ते हुए आए। अभय, अभय दरवाजा खोलो। अंदर से चीखें और सामान गिरने की आवाजें आ रही थी। आखिरकार दरवाजा अचानक खुद ही खुल गया। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। अभय कोने में बैठा था, आंखें खुली पर खाली, जैसे वहां कोई आत्मा ना हो। अभय, अभय बोलो कुछ। अभय ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज बदल चुकी थी, गहरी और अजीब। नए लड़के को यहाँ रहना होगा, ये मेरा कमरा है। विकास पीछे हट गया, डर से कांपते हुए। ये रोहित की आवाज है। अभय मुस्कुराया, एक डरावनी बेजान मुस्कान। अब मैं यहीं रहूंगा और जो भी इस कमरे में आएगा उसे मेरे नियम माननी होंगी। अगले दिन अभय के माँ बाप उसे लेने आए, ये जानकर कि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। अभय बेटा, चलो घर चलते हैं। अभय ने अजीब निगाहों से उन्हें देखा। मैं कहीं नहीं जा रहा, ये मेरा घर है अब। उसके माँ बाप हैरान रह गए। डॉक्टरों ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताकर अस्पताल भेज दिया। पर हर रात ठीक 12 बजे अस्पताल के उस वार्ड से भी वही आवाज आती, नया है क्या तू इस कमरे में? और 3 महीने बाद जब अभय को वापस हॉस्टल भेजा गया क्योंकि डॉक्टरों को कुछ गलत नहीं मिला, वो सीधा रूम नंबर 7 में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कहते हैं आज भी रूम नंबर 7 में कोई रहता है, कभी अभय की आवाज में, कभी रोहित की आवाज में, और हर नए लड़के से वही सवाल पूछता है, नया है क्या तू इस कमरे में? हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल डेडलाइन डायरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।